नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस 100 साल पूरे होने पे चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको ताज्जुब होगा कि ये प्रोग्राम है कि चीन के पूरे इतिहास को दोबारा से लिख दिया जाए। इसके लिए एक नई यूनिवर्सिटी भी बनाई है शी जिनपिंग ने, और ये शी जिनपिंग इसलिए कर पा रहे हैं कि माओ के बाद वो अकेले नेता हैं जिनको तीसरा कार्यकाल मिल रहा है। माओ के जाने के बाद किसी भी नेता को चाइना में तीसरा कार्यकाल नहीं मिला, यानी 10 साल के बाद सब लोग रिटायर होते थे, पर शी जिनपिंग को 15 साल मिल गए हैं। उनको 20 साल भी मिल सकते हैं क्योंकि जो ऊपर की मियाद है उन्होंने खुद ही हटा दी है। लेकिन जो हिस्ट्री की रीराइटिंग हो रही है उसको सुन के आप एकदम चौकन्ने हो जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे फौरी तौर पर चीन में ये कहा जाता था और ये फौज के इतिहासकार लिखते थे कि जब माओ के बेटे लड़ रहे थे कोरिया में युद्ध, तो उनकी मृत्यु एक एरियल अटैक में हो गई थी। तो उसमें इतिहासकारों का मानना था कि उसका कारण ये था कि वो कुछ खाना पका रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो चावल बना रहे थे, उससे धुआं निकल रहा था और उस वक्त जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उन्होंने उसको देखा हवा से और वहाँ बम गिरा दिए, उसमें वो मारे गए। लेकिन उसको रीराइट किया जा रहा है। अब इतिहास में पढ़ाया जाएगा बच्चों को कि वो कोई खाना वाना नहीं पक रहा था वहाँ, उसके किनारे हेडक्वार्टर में जहाँ वो तैनात थे एक आम सोल्जर की तरह, वहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन जा रहा था, उसको हवाई जहाज़ ने कैच किया, वहाँ बम गिराए जिसके कारण माओ के बेटे की मृत्यु हो गई। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ कर रहे हैं शी जिनपिंग, उन्होंने पूरे के पूरे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के म्यूजियम्स बना दिए। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के म्यूजियम 100-200 हर छोटे बड़े शहर में हो जाएं जब वो सत्ता में हो, या कांग्रेस पार्टी अपने म्यूजियम बना दे, या कांग्रेस पार्टी हर शहर में लोगों का जाना अनिवार्य कर दे कि स्कूल जाने के बाद आप हमारे कांग्रेस पार्टी के म्यूजियम में जाएंगे और देखेंगे हम लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद एक कानून भी और बनाया और उसमें एक टेलीफोन लाइन भी खोली। अगर कोई व्यक्ति पब्लिकली उनके मार्टर्स या पुराने नेताओं या फौज से जुड़े लोगों की कोई निंदा करता है तो पब्लिकली उसका माहौल बनाया जाए। आप सोचिए कि सरकार ही इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति इतिहास में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरी धारणा रखता है और वो अगर राज्य को पसंद नहीं आती तो आप उसका मजाक बनाइए, फ़ोन करके मजाक बनाइए, ट्विटर पे मजाक बनाइए, उनके जो प्राइवेट ट्विटर हैं, जैसे जो चाइनीज़ ट्विटर है, क्योंकि वहाँ तो ट्विटर होता नहीं है, जो वीवो है उसमें आप मजाक बनाइए। उसके बाद शी जिनपिंग ने यह भी फैसला लिया है कि इस पूरे कार्यकाल में जब 100 साल पूरे होंगे, हर व्यक्ति को पता रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इसके लिए उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अब चीन में माओ की कोई निंदा नहीं करेगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब माओ चले गए थे और जब डेंग आए थे और उनके बाद जब रिफॉर्म हुआ चाइना में, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने शादी कर ली कैपिटलिज्म से। और उसके बाद जो आप देखते हैं आज का मॉडल, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और कैपिटलिस्ट स्टेट, ये डेंग के टाइम पे हुआ। और उन्होंने साफ शब्दों में बोला था कि किसी देश की जो रेपुटेशन है एक व्यक्ति की रेपुटेशन से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हटा दी गई हैं। वहाँ सब इतिहासकार को, पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को ये बोला गया है कि आप पुरानी चीज़ों को इस तरीके से रखिए कि जो आज के बच्चे हैं प्रेरित हों, यानी कोई लेसन लर्नड नहीं है उसमें। ये बात नहीं कि आप सीख ले सकें। और उसमें ताज्जुब करिए, जब माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया था, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था, तो उसमें लाखों लोग भूख से मर गए थे। अब आप सोचेंगे लाखों लोग भूख से कैसे मरे? उन्होंने शहरों से बच्चों को उठाकर बोला कि आप गांव में काम करेंगे। आप सोचिए कि बॉम्बे में कोई रहता है और उससे बोलिए कि जाइए आप मराठवाड़ा काम करेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझसे बोलिए कि नहीं कार्तिक आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप बुंदेलखंड जाके काम करेंगे। जाके काम करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार सालों साल कराया। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि शी जिनपिंग खुद एक गांव में 7 साल रहे थे और उसमें लाखों लोग भूख से मर गए। अब ये चाइना की हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया ये जाएगा कि जो लॉन्ग मार्च थी और ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन था उससे चाइना को कितना फ़ायदा हुआ। शी जिनपिंग मानते हैं कि रेड जीन जो कम्युनिस्ट पार्टी की है वो जिंदा रहनी चाहिए, और जो चाइना के जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग ने ठान रखी है कि अपने वक्त में वो कम्युनिस्ट पार्टी को इतना मजबूत करके जाएंगे
कि विकास के कारण जो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है नई जनरेशन का, वो गलती से कम्युनिस्ट पार्टी को विस्थापित ना कर दे ताकत से। कहने का मतलब है शी जिनपिंग नहीं चाहते कि चीन के साथ वो हो जो पेरेस्ट्रोइका के बाद रूस के साथ हुआ। जब रूस में कैपिटलिज्म आया, दरवाजे खुले, तो उन्होंने कम्युनिस्ट सिस्टम को तोड़ दिया। वो बात अलग है कि पीछे के दरवाजे से प्यूटिन आ गए और डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने डिक्टेटरशिप कर दी रशिया में, लेकिन चीन में शी जिनपिंग का कहना है कि ये ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इतिहास पूरी तरह से लिखा जाएगा और 2 महीने में जब 100 साल पूरे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो देश के हर एक व्यक्ति को बता दिया जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना त्याग किया है और उसके पुराने किसी आदमी, किसी औरत को निंदा की दृष्टि से नहीं देखा जाए। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।